इंशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदना व नबियना व शफीए ज़ुनूबिना व तबीब कुलूबिना अबिल कासिम मुहम्मद वालिह तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन व रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बीहिम व मवालीहिम व शियतिहिम अजमाइन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व खिताबिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया। सलवात। इंतहाई वाजिबुल एहतराम शियान हैदर करार मुहिब्बान अहले बैत, दुआ है खालिक लम यज़ल कादिर मुतलक मालिक हकीकी अल्लाह आप सबका इस मजलिस अज़ा में शरीक होना कबूल व मकबूल फरमाए। खुदावंद कुद्दूस आप सब के घरों पे अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए और आपको हर किस्म के दुखों तकलीफ़ों मुसीबतों से महफूज फरमाए। किबला जाफरी साहब के जवान साला बेटे मोहम्मद अम्मार जाफरी के अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह उसकी कब्र पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। अल्लाह उन्हें मौला इमाम हुसैन के हसीन बेटे अली अकबर के नौकरों में शुमार फरमाए। अपनी इन दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद तर सलवात। टाइम इंतहाई मुख्तसर, किबला अल्लामा साहब की आमद तक फ़कत 2-4 मिनट आपको जहमत दूंगा क्योंकि अल्लामा साहब पहुँच चुके हैं। मैं ज़्यादा देर आपको जहमत नहीं दूंगा। फ़कत जो आया मजीद आपके सामने तिलावत की है इसका मुख्तसर तर्जमा आपकी खिदमत में अर्ज़ करके आपकी ज़हमतों को तमाम करूँगा। अभी आप किबला साहब से सुन रहे थे कि इंसान फनाह के लिए नहीं बका के लिए पैदा हुआ है। ये ज़िंदगी फनाह का नाम नहीं है, मौत फनाह का नाम नहीं बल्कि मौत एक अगले जहान में मुंतकिल होने का नाम है। हयात इंसानी के कई मराहिल हैं, इन मराहिल से हमने गुजरना है। बाद मराहिल वो हैं जो हम तय कर चुके हैं, बाद अभी बाकी हैं। जो तय कर चुके हैं, सबसे पहले अल्लाह ने पैदा किया आलम अरवाह में सब रूहों को, फिर अल्लाह ने उस आलम से एक और आलम में भेजा जिसे कहते हैं आलम शिकम मादर। फिर उससे एक और आलम में आज हम बैठे हुए हैं जिसका नाम है आलम दुनिया। और आलम दुनिया के बाद बिल्कुल करीब एक सांस के फासले पर है आलम बरज़ख। फकत एक सांस के फासले पर। अभी सांस है, आप इस दुनिया में हैं, सांस बंद हो जाएगा, बरज़ख में चले जाएगा। अब आगे जो बरज़ख वाली जिंदगी है इसके बारे में चंद फरामीन आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। ये बरज़खी जिंदगी जो बिल्कुल करीब है, जिसकी पहली मंजिल का नाम है कब्र। बरज़ख की जिंदगी की पहली मंजिल का नाम है कब्र। अभी कब्र में आपको दफन किया जाएगा। अभी दफन करने वालों की कदमों की आहट मुर्दे को आ रही होती है या वहां पर 2 फरिश्ते आते हैं जिनका नाम है नकीरैन।
मुनकिर और नकीर। रूह वापस आती है, बंदा अपनी कब्र में उठ के बैठ जाएगा। दो फरिश्ते आएंगे जिनके हाथों में होंगे आग के गुर्ज, शक्लें बड़ी खौफनाक, डर का माहौल होगा। कब्र की पहली मंजिल बड़ी मुश्किल है, इसलिए हुक्म मासूम का कि इस पहली रात 2 रकात नमाज वहशत पढ़ के इस मोमिन को हदिया करो। बड़ी वहशतनाक मंजर हैं ये कब्र के, इसलिए या तो सदका दें या 2 रकात नमाज वहशत कब्र पढ़ें। अब सवाल वो करेंगे, पहला क्वेश्चन होगा कब्र में, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? तवज्जो है या नहीं है? अच्छा, रब का जवाब वही देगा जो दुनिया में अल्लाह को रब मानता होगा। अब यहां अगर 14 रब हैं, मेरे 14 खुदा हैं, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा कब्र में? कौन है मेरा रब? अच्छा, बिलफर्ज अगर ये रब है तो आगे एक और सवाल आएगा मन इमामों का। अली को तो अगर तू रब मानता है वहां बताएगा अली मेरा रब है, जब इमाम की बारी आएगी वहां किसका नाम लेगा? अच्छा, रब बड़ी असल मसला भी इसी रबूबियत का है। बंदे कहते हैं जनाब हम खुदा तो नहीं मानते, हम अल्लाह तो नहीं मानते, रब मानते हैं। बाबा सारा मसला है ही रबूबियत का। आप तारीख पढ़ें, फिरौन ने अल्लाह होने का दावा नहीं किया, फिरौन ने दावा किया अन्ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब आला हूं। रब होने का दावा किया था। अब रब कौन है जी? हमारा अकीदा क्या है? कौन रब है? भी रब का मन है जिसने पैदा किया, जो राज़िक है, जो रिज़्क देने वाला है। अब राज़िक कौन है हमारा दुनिया में? वो बात बने कहते हैं जनाब रिज़्क खुदा दा है, वंडेंदा अली है। अल्लाह के बंदे अपना अकीदा सही करो। राज़िक भी अल्लाह है, तकसीम करने वाले अल्लाह के मलाइका हैं। जनाब मिकाइल की ड्यूटी क्या है? जनाब जिब्रील जो फरिश्तों का सरदार है वो तो वही लाते हैं अंबिया पे। जनाब मिकाइल की ड्यूटी है अल्लाह की मखलूक तक रिज़्क पहुंचाना। ये फरिश्ते की ड्यूटी है, मौला अली की ड्यूटी नहीं है। अली कौन है कि रसूल खुदा फरमाते हैं या अली अंता कसीमुन नार वल जन्ना, अली तू जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाला है। अली रिज़्क तकसीम करने वाला नहीं, अली जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाला है। अब पहला सवाल होगा मन रब्बुक। फिरौन ने रब का दावा किया था। अब अल्लाह तुम्हें ट्रेनिंग क्या दे रहा है? जब आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं अलहम्द में क्या कह रहे होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा अल्लाह सारी हम्द तेरे लिए है, तू आलमीन का रब है। अब नमाज में किसकी गवाही दे रहे हो? कौन रब है? अल्लाह रब है। अच्छा आगे चलते हैं, अब रकू में पहुंचते हैं। रकू में क्या कहते हैं? सुबहान रब्बी अल अजीम, ऐ मेरे अजीम रब मैं तेरी हम्द करता हूं। अच्छा आगे सजदे में जाते हैं, क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बी अल आला, ऐ मेरा रब आला मैं तेरी तस्बीह करता हूं। अच्छा कनूत पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? रब्बना आतेना, ऐ मेरे रब मुझे अता कर, इस दुनिया में भी हसनात अता कर, आखिरत में भी हसनात अता फरमा। अब क़ियाम में अल्लाह के रब होने का इकरार, रकू में अल्लाह के रब होने का इकरार, सजदे में अल्लाह के रब होने का इकरार, कनूत में अल्लाह के रब होने का इकरार। हर जगह पे तो अल्लाह तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा है कि तेरा रब वही है जिसको अलहम्द में तू रब कह रहा है, तेरा रब वही है जिसको रकू में रब कह रहा है, तेरा रब वही है जिसको सजदे में रब कह रहा है, तेरा रब वही है जिसको तू कनूत में रब कह रहा है। अच्छा मौला अली भी ये नमाज पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? मौला अली नमाज पढ़ते थे ना। एक रात में 1000 रकात नमाज पढ़ने वाला अली, इससे बड़ा नमाजी कायनात में नहीं। तो अली जब नमाज पढ़ते थे अलहम्द पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे?
देखिए अलहम्द के बगैर तो नमाज नहीं होती ना। मौला अली जब अलहम्द पढ़ते थे क्या कहते थे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा अल्लाह तेरी हम्द है, तो आलमीन का रब है। यानी अली जिसको रब कहे उससे बड़ा रब कौन हो सकता है? अली रब किसको मानता है? मेरा अल्लाह मेरे फख्र के लिए यही काफी है। अली कह रहा है ना कि मैं तेरा अब्द हूं और तू मेरा रब है। मेरा अल्लाह मैं जैसा चाहता था वैसा ही तू मेरा रब है। अब जैसा तू चाहता है मेरा अल्लाह वैसा मुझे अपना अब्द बना दे। अब अली के जुमले हैं ना, अली के जुमले हैं। और मौला अली से किसी ने पूछा है, या अली क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें अख्तियार दे, एक तरफ जन्नत है एक तरफ मस्जिद है, या अली आप मस्जिद में जाना पसंद करेंगे या जन्नत में जाना पसंद करेंगे? सुनिए मौला का जवाब। मौला फरमाते हैं अगर अल्लाह मुझे अख्तियार दे दे, एक तरफ मस्जिद है एक तरफ जन्नत है, मैं जन्नत से ज्यादा मस्जिद में जाना पसंद करूंगा। या अली वजह क्या है? वहां तो सफ़ें भी पूरी नहीं है, वहां तो पंखा भी नहीं है, गर्मी का आलम होता है, जन्नत में हर सहूलत है। अली का जुमला सुनिए, मौला फरमाते हैं जब मैं जन्नत में जाऊंगा मेरा अपना नफ्स खुश होगा, जब मैं मस्जिद में जाता हूं मेरा रब खुश होता है। मैं अली वहीं पे खुश हूं जहां मेरा अल्लाह खुश हो। अच्छा अल्लाहुम्मा सल्ली। अली तो जन्नत से ज्यादा मस्जिद को तरजीह दे और मोमिन कहे मेरा मस्जिद से कोई वास्ता ही नहीं है। आपका तो मुझे पता नहीं है, हमारे इलाके में एक कौम है, ये खोसा साहब मौजूद है, इनके हमसायगी में एक कौम रहती है, वो बाहबाद के आदन मई मसीत ना असा तैडे रात ना तू सैडे रात, मई मसीत असा बाहबदी खड़े, नमाज पढ़नी नहीं है। मैंने एक वहां के बंदे से पूछा, अल्लाह के बंदे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? कहते सी असा डाढ़े दी शायद नेड़े निस्से वेंदे, नमाज डाढ़े दी शाय। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा मस्जिद पे हाथ रख के दुआ मांग और वादा कर कि मैंने बड़े की चीज के करीब नहीं जाना। कहते मैं बड़े की चीज करीब नहीं जाऊंगा। मैं कि बड़े की चीज है पानी, आज के बाद नहीं पीना, खाना नहीं खाना, आप अल्लाह की नेमतें ना खाएं, वो बड़े की चीज है। कहते नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे अगर तू गिजा ना खाए तेरा जिस्म मर जाएगा, अगर तू नमाज ना पढ़े तेरी रूह मर जाएगी। अब जिस्म की गिजा क्या है? जिस्म की गिजा पानी है, जिस्म की गिजा खाना है। रूह की गिजा क्या है? रूह की गिजा इबादत है, रूह की गिजा नमाज है। जब नमाज नहीं पढ़ोगे तो आपकी रूह मुर्दा हो जाएगी। तो हम जिस्म का इलाज तो करते हैं, अपने रूह का इलाज नहीं करते, रूह मुर्दा हो जाए। इस तरह जिस तरह तुम्हें सुबह नाश्ते की जरूरत होती है, दोपहर को खाने की जरूरत, फिर असर के वक्त चाय पीते हो, मुख्तलिफ फ्रूट खाते हो, फिर रात को खाना खाते हो। इतनी दफा अगर ना खाओ ना जिंदा नहीं रह सकते। तो अल्लाह ने कहा 5 वक्त नमाज भी इसी तरह वाजिब है। सुबह को 2 रकात पढ़, जोहर को 4, असर को 4, मगरिब की 3, अशा की 4। ये तेरे रूह की गिज़ा है। बस वक्त दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। अभी सुन रहे थे कि जनाब अली अकबर की मौत, हुसैन की आंखों का नूर ख़त्म हो गया। जवान की मौत बहुत मुश्किल है, लेकिन जितने भी जवान करबला में शहीद हुए ना, इमाम सज्जाद से जब किसी ने पूछा मौला सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त आपके लिए कौन सा था, सबसे ज्यादा तकलीफ आपको किस मकाम पे पहुंची, उस वक्त इमाम सज्जाद ने अपने भाई अकबर की मौत का नहीं कहा, अपने बाबे की मौत का नहीं कहा, अब्बास चाचा के कटे हुए बाजू का जिक्र नहीं किया। सबसे ज्यादा तकलीफ जब पूछी गई, मौला ने 3 दफा शाम का नाम लिया। अशाम अशाम अशाम। मौला सबसे ज्यादा तकलीफ शाम में। मौला फरमाते हैं जब बाजारों को सजाया गया, दरबार सजाए गए, बदमाश मंगवाए गए मेरी फूफियों का तमाशा देखने के लिए,
और उस वक्त हमें इस तरह लाए जैसे दैलम और रोम के कनीजों को लाया जाता है। कभी मेरी फूफी उस दीवार के साथ जा लगती थी, कभी उस दीवार के साथ जा लगती थी। फकत इतना नहीं, रिवायत के जुमले का आलिम दीन पढ़ रहे थे कि जब ये लुटा हुआ काफिला शाम के बाजार में आया ना, इन कमीनों ने फकत पत्थरों की बारिश नहीं की बल्कि ऊपर खौलता हुआ पानी भी डाला, आग भी डाली गई आले मोहम्मद के ऊपर और पत्थरों की बारिश भी हुई। अल्लाह जाने कैसे ये रास्ता अली की बेटी ने तय किया। बस एक जुमला आपकी ज़हमत तमाम, एक सहाबी ये पैगंबर हैं, उस वक़्त शाम में नहीं थे जब ये काफिला शाम की बाजार से गुजारा गया। जब वापस आया ना, बाजार से गुजर रहा था, दीवारों पे खून के धब्बे देखे। एक बंदे से पूछा, यार क्या शाम में लोग जानवर गलियों में ज़िबा करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, गलियों में कोई जानवर ज़िबा नहीं किया जाता। तो कहते हैं मुझे बताओ कि ये खून के धब्बे किस चीज के हैं? वो बंदा मुंह पे पीट के कहता है ये जानवरों को ज़िबा करने के धब्बे नहीं है। और जब अली की बेटी आई, इन कमीनों ने पत्थरों की बारिश की, ये खून के छींटे अली की बेटियों के सर से, और जो खून जारी हुआ, यही वजह इमाम सज्जाद कहते हैं काश मेरी माँ ने मुझे पैदा न किया होता। अल्लाह लानतुल्लाह अलैह।